नमो अरंतानम नमो सिद्धानम नमो आर्यानम नमो अज्जायनम नमो लोये सविशावनम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रदानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सलोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते नमियो न जनं वीराम् अनन्तवर्णानदंसनसावम् ओच्छामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली सतीर्थवीर प्रभु का जग में प्रवरते निज तत्व बोध पाकर सब लोक हर्षे दुर्भावना नावे मन में कदापि निर्विघ्न निर्विकारी आराधना प्रवर्ते। वितरागी देवसाद गुरु जयवंत वर्त देवादिदेव शासन नायक श्री महावीर भगवान के अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के गुरुवर गौतम स्वामी की जय हो। भगवान के निर्वाण दिवस की जय। केवल ज्ञान के मंगलमयी दिवस की। निर्वाण किसका नाम है? निर्वाण महा आनंद लाभ की प्राप्ति का नाम मोक्ष है। नियम सारजी परमागम हमारे सामने विराजमान है। सकल कर्मों के अभाव पूर्वक प्रकट होने वाले महा आनंद लाभ की प्राप्ति, उसका नाम मोक्ष है। यानी महा आनंद। निर्वाण कहते ही ऐसा अद्भुत आनंद। कैसा है सिद्धों का आनंद? सुख का ही उत्पाद और सुख का ही वह। ध्रुव सुख के आश्रय से एक सुख की पर्याय जाती है और दूसरी सुख की पर्याय आती है, और सुख स्वरूप वैसा का वैसा रहता है। मुक्ति आत्मा में न होती तो कैसे प्रकट हुई स्वामी। परिप्रगट हुई साक्षात दिखे, तब परिणति में अंतर्यामी। आत्मा निर्वाण रूप नहीं होता, मुक्त रूप नहीं होता, गमनागमन से रहित नहीं होता, तो परमेश्वर ऐसी दशा को कैसे पा जाते? आत्मा की आराधना का ये फल है।
आत्म विराधना से 4 गतियां मिलती हैं और आत्मा की आराधना से 5म गति की प्राप्ति होती है। पंच परमेष्टि के श्री चरणारविंद में पंच पापों का त्याग करता हुआ 5म भाव की धुनें लगाता है, वो 5म गति को पाता है। पंच पाप का त्याग कर पंच परमेष्टि के सानिध्य में 5म भाव की धुन लगाता है, लगनी लगाता है, वह 5म गति को प्राप्त करता है। उसके 5 परावर्तन मिट जाते हैं। 5 परावर्तन उसका होता है जिसको 5म भाव की महिमा नहीं है। पंच परमेष्टि के रहते हुए 5म भाव के रहते हुए हमें 5 परावर्तनों की चिंता नहीं है, हमें 5म काल की चिंता नहीं है। 5म काल किसका कि 5म भाव नहीं वाया उसका। कुछ समझ में आया नहीं है? जिसको 5म भाव वाया उसको 5म काल ना आया, जिसको 5म भाव नहीं वाया उसको 5म काल आया। 5म भाव मतलब क्या? पार परम पारनामिक भाव, ज्ञायक भाव, ज्ञायक भाव भाग गया, आत्मा भाग गया। हरीश्वर आत्मा बता रहे थे, देखो जब आज निर्वाण दिवस 5म काल के आने के 3 वर्ष और कुछ मास शेष थे, तब प्रभु निर्वाण को पधार गए। और निर्वाण की वार्ता तो, मुक्त की वार्ता तो, परमेश्वर मैं हूं ये सुनने की वार्ता का योग तो उन्हें 3रे काल के अंत में मिल गया था। कहाँ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? लगभग बहुत से शास्त्री भाई बैठे हैं। 3रे काल के अंत समझ में आया है? हाँ, क्योंकि आदिनाथ भगवान का हो गए थे, 4था काल हो ही नहीं पाया था और 3रे काल के अंतिम में ही। ये सब होंडा सर्पणी की विशेषता है जी, हैं? तो अप्पा सो परमप्पा आत्मा है, वह परमात्मा है। ये वार्ता तो उस समय सुनने को मिल गई थी, लेकिन मुक्त नहीं हुए, क्योंकि सुना तो सही पर रुचा नहीं। सुनना अलग बात है और रुचना अलग बात है। मैं सिद्धि समान परमेश्वर हूं, ये रुच जाए तो सिद्धालय आ जाए। सिद्धालय जब आएगा तब आएगा, लेकिन जिसको सिद्ध स्वरूप आ गया, वीर जी ऐसी मुक्ति हो, मुक्त स्वरूप को बाते बाते हमारी दशा भी ऐसी होए, महावीर जी ऐसी मुक्ति हो।
भैया भगवान कह रहे थे, परमेश्वर कह रहे थे कि भव्य तू सीधी सामान है, तू परमेश्वर है, परमानंद की मूर्ति है, तेरे में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। अप्पा सो परमप्पा एक गोदी में सुनने को मिल गई थी। भगवान के भवों को देखें, प्रभु महावीर के भवों को देखें, तो भील की पर्याय में जब वे थे, उस समय जब मुनिराज मिल गए थे, उत्तम तत्व अच्छा लगा था, अहिंसादी भाव अच्छे लगे थे। जो मुनिराज मिले, सागर सेन नाम के महामुनिराज, हमने आपसे कहा था कि जिनका निर्वाण आ रहा है उनका चरित्र तो वांच लो कम से कम। और वे मुनिराज भले लगे, अच्छे लगे, तो अच्छा कुल मिल गया। कौन सा कुल? भील के बाद में कौन सा कुल मिला था? सुना है, बताओ, कह रहे हो। भील की पर्याय आई और वहां पर अहिंसा व्रत का पालन किया, सत्य का पालन किया, तो अच्छा कुल मिल गया था, तीर्थंकर का कुल। हाँ, तीर्थंकरों की वार्ता अच्छी लगी तो तीर्थंकरों का कुल अच्छा लगा, और निगोद की चर्चा अच्छी लगी तो निगोद मिला। पकड़ में आया कि नहीं आया? जब तीर्थंकर की वचन सुहाए, अरे चाहे मुनिराज बोल रहे हो, चाहे जिनराज बोल रहे हो, चाहे ग्रंथ में लिखा हो, और चाहे कोई उन्हीं का श्रद्धानी श्रावक बोल रहा हो, लेकिन है सब भगवान की वाणी। लेकिन बोल वो तीर्थंकर भगवान की वार्ता जो तीर्थंकर भगवान ने बताई थी, वो पुरोरवा को सागर सेन महाराज ने सुनाई, उसको रुच गई। तीर्थंकर का कुल मिल गया था, लेकिन तीर्थंकर का कुल वार तो मिल गया, लेकिन तीर्थंकर जिस कुल के है उस कुल को नहीं जानेगा, तब तक तीर्थंकरों का वास्तविक कुल नहीं मिलेगा। तीर्थंकर किस कुल के है? आप सब कौन से कुल वाले? इधर कौन सी जाति चलती है भैया? कौन सी जाति के हो? कौन से कुल के हो? हाँ, हम ये फला के कुल के, हमें कुल के, ये कुल के। अरे प्रभु, यहाँ आकर के भी ये नहीं मानते हम सब तीर्थंकरों के कुल के हैं। हमारी चैतन्य जाति है, अभी भी मानते हम फला कुल के, हम जा कुल के, हम जे बाल, हम बेबाल। जहाँ बाल लाओगे वहां अंतराय हो जाएगा, ध्यान रख। हम खंडेल वाल, हम फला वाल, हमारे उधर चलते, और आपके इधर के इधर हमें कुछ पता नहीं। खंडेल वाल, जैसवाल, फला वाल, हमने कहा बालों को मत लाओ, अंतराय हो जाएगा। हम जैनी अमरा जरम जैन, ये तो प्रचलित है। इतना ही परिचय केवल हो, हम भगवान महावीर की संतान हैं, हम तीर्थंकरों के कुल के हैं। भैया, नारकियों जैसा जीवन अच्छा लगेगा तो नारकी बन जाओगे। कुगुरु कुदेव कुधर्म प्यारे लगने लगेंगे, अन्नवत प्यारा लगने लगेगा, निगोद का भव आ जाएगा। मायाचारी ठगई अच्छी लगेगी तो त्रियंच हो जाओगे। जिनदेव अच्छे लगेंगे, व्रत नियम संयम अच्छा लगेगा तो स्वर्गाधिक चले जाओगे। सिद्धा अच्छा लगेगा, आत्मा अच्छा लगेगा, सिद्धालय पहुंच जाओगे। जैसा जो रुचेगा वो आएगा, जो भाएगा वो आएगा। हमें जो भा रहा है वो आ रहा है। पुरुरवाय को मुनिराज वाए, पुरुरवा को भगवंत वाए,
पुरुरवा को अहिंसा सत्य आचौर्य ब्रह्मचर्य वाया। महाराज मैं नीच कुल का, मैं छोटे कुल का हूँ, महाराज मेरा कल्याण होगा कि नहीं होगा? कि वश्य होगा तेरा कल्याण, कि तू कल्याण स्वरूप है। जब अपने को कुछ नहीं माना और मुनराज को सब कुछ माना और उनने जो कहा उसका पालन किया, तो तीर्थंकर का कुल मिल गया था। और तीर्थंकर के कुल में मैं भी कछु हूं, आखिरकार मैं भी कछु हूं, तो कछु नहीं रहे। पकड़ में आया। जो ये मानते हैं हम भी तो कछु हैं आखिरकार। पंडित जी तुम जानते हो, हमने भी खूब पढ़ो है आखिरकार। जो 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 ज्ञानियों के सामने, मुनराजों के सामने, महात्माओं के सामने भी ये मानते हैं मैं कछु हूं, मंदिर में आकर भी कहते हम कछु हैं साहब, हमें हमारी कछु इज्जत विज्जत है कि नहीं है? प्रभु तीन लोक के नाथ का आदर यहाँ पर। तीन लोक के नाथ के सामने भी हम आ जाएं तो हमें चाहें कि आप हमसे जय जयनंद करो, हमारी विनय करो, तो इससे बड़ा और कोई दुर्गति हमारी कछु नहीं है। अभिनंदनीय स्थान है, ये वंदनीय स्थान है। यहाँ अभिनंदन नहीं कराया जाता है, वंदन नहीं कराया जाता है। यहाँ तो अभिनंदन करके अभिनंदनीय हुआ जाता है। मैं भी तो 24वां क्यों, मैं तो पहला होऊंगा। वस्तु स्वरूप को बदल देगा क्या? बोलो। जब तीर्थंकर क्या मानी तो तीर्थंकरों का कुल मिल गया, और तीर्थंकरों की नहीं मानी और अपनी ठानी, अपनी चलाई, मनमानी करी, तो निगौद मिल गया कालांतर में भ्रमण करके। अरे कुछ थोड़े से परिणाम करके स्वर्गाधिक जाता रहा, कहीं त्रियंच में जाता रहा, कहीं स्वर्गों में, कहीं मनुष्य में भ्रमण करता रहा। और पुनः वही बात माननी पड़ी सिंह की पर्याय में। बोलो। जब तिरने का काल आया, आंखों में आंसू बहाए, मृगराज का हृदय रोए, प्रभु की मैंने काना मानी। महाराज के सामने कह रहा, महाराज मैंने तीर्थंकर परमात्मा का अनादर किया, मान किया। आंखों में, उत्तर पुराण कहता है कि सिंह ने इतने आंसू बहाए थे कि मुनिराज के चरण धो दिए थे। तुम्हें भूलों पर भी रोना नहीं आता है तो भूल निकलेंगी कहां से? हमें तो लग रहा भगवान चले गए, बताओ हम रह गए हैं? हमारे नाथ चले गए, हमें वाणी का विरह हो गया। अरे खूब बताया भव्य तू आत्मा है, तू प्रभु है, तू शुद्ध आत्मा है। कभी लगा प्रभु चले गए सिद्धालय। रात भर लोग 2-2 दिन देख रहे थे, और देखते 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 ये भव्य आंखों से मत देख, क्योंकि आंखों से दिखने वाले महावीर का विरह हो जाएगा, पर ज्ञान से दिखने वाले प्रभु महावीर का कभी विरह होने वाला नहीं है। चर्म चक्षु से दिखने वाले प्रभु तो चले गए, पर ज्ञान चक्षु से दिखने वाले प्रभु अभी भी है। समझ में आया? चर्म चक्षुओं से देखोगे तो प्रभु महावीर को नहीं देख पाओगे, ज्ञान चक्षु से देखोगे तो सदा दिखाई देंगे। बरतेज क्या भगवान का विरह हुआ। आज ही पंडित साहब का प्रवचन, गुरुदेव श्री का प्रवचन सुबह सुन रहे थे। हाँ, तो भगवान बहन श्री वचनामृत, आज हाँ भरत में तीर्थंकर का विरह पड़ गया है। वचनामृत का अंतिम बोल है ना, उस पर गुरुदेव का प्रवचन। भरत में भगवान में विरह पड़ गया। हनी साहब कहते इस प्रसंग में ऐसा लगे हमारे कोई बड़े चले गए। राग की भूमिका में जा प्रकार को भाव आता है प्रभु है। अब जिम्मेदारी तुम्हारी हो गई है? क्या हो गई? भगवान जब सर्वज्ञ का विरह हुआ था तो गौतम स्वामी सर्वज्ञ हो गए थे। बेसुत केवली से केवली हुए तो उनके शिष्य सोधर्मा स्वामी सुत केवली हो गए। विद्वानों की भाषा याद करें तो भगवान महावीर का ये ध्वज गिरना नहीं चाहिए।
ये फैरते रहना चाहिए अहिंसा का, सत्य का, आचौर्य का, ब्रह्मचर्य का, तो भगवान का निर्वाण दिवस मनाना हमारा सार्थक हो जाएगा। आजादी के प्रसंगों में आता है कि बच्चे स्कूल के, नाम याद नहीं है मुझे, पंडित साहब ने सोई उदाहरण दिया, ध्वज लेकर के, बड़े लोगों ने तो किया सो किया, बालकों ने, और वो झंडा तिरंगा लिए है, क्या करते हो तुम, गोली मार देंगे कि मार दो हैं। आज हमारे बच्चे भी सुबह सुबह से सब जा रहे थे ना जयकारा लगाते हुए, मार देंगे। एक बालक को मारा, वो दूसरे ने आकर के पकड़ लिया, दूसरे को मारा, तीसरे ने पकड़ लिया, और तीसरे ने मारा तो एक गुड़िया, बच्चे थोड़े, उसने पकड़ लिया, एक के बाद ही, और उसने मारा तो तक एक और ने पकड़ लिया, और वो बहन जो छोटी का नाम बताया नहीं, वो इतिहास का है, वो गोली मारी और ध्वज नहीं गिरने दिया, वो गोली का जो गड्ढा हुआ है उसमें छेद दिया, और वो ध्वजा लहरा रही है, वो पड़ी है। पकड़ में आया कि नहीं आया? ये सत्य घटना है। गोली का जो निशान आया उसमें क्या कर लिया, झंडा को ऐसा छेद दिया, और झंडा लहरा रहा है। अहिंसा का झंडा, सत्य का झंडा, आचौर्य का झंडा, शील का झंडा, परिग्रह परिमाण का झंडा तुम्हें लहराना है भाई। ऊपर ध्वज लहरा के आए हो, ये ध्वज गिर ना पाए, ये शासन ध्वज फहरता रहे, वीर की जयकारा हमारे जीवन से होती रहे। तुम्हें देख करके लोग वीरनाथ को याद कर लिया करें, कौन है ये। आज मुक्त का दिवस है, वे सर्व विभावों से मुक्त हुए हैं। कम से कम हम खोटे कार्यों से मुक्त हो जाए। आपने गोला, श्रीफल, लाडू जो भी बोलते भगवान को भेंट किया कि भगवान आप हमारा मोक्ष पक्का, हम आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम नारी है, हम तुम्हारे निकट ही आ रहे हैं। तो इधर उसको चढ़ा रहे हो, हमारा तो वाव आ रहा है, उसके पहले बुलवा दे हैं। कई बार मन का भाव वचन में बड़ी मुश्किल से आ पाते हैं। इधर चढ़ाते जा रहे हैं और उधर क्या कह दिया, जैसे अभी अपने पास में बड़ी पूंजी बड़ी वस्तु लेना है, बड़ा क्षेत्र लेना है, मकान लेना है, और हमारे पास में वो 10 लाख रुपए नहीं है, और 10 लाख की जगह हमारे पास में 5,000 है, 10,000 है, तो सौदा कर देते हो। क्या कह देते हो कि अब हमारा भैया ये ले लो, सौदा पक्का। ऐसे ही गोला चढ़ाते हो कह दिया हमारा मोक्ष पक्का, लेकिन अकेला गोला ही नहीं चढ़ाना, श्रीफल ही नहीं चढ़ाना, क्या उस श्रद्धा में उस सिद्ध स्वरूप को ले लेना है और कह देना भगवान अब तो मोक्ष पक्का, जहां आप पहुंचे हो वहीं हम आ रहे हैं। वो श्रद्धा में क्या लेना है कि विचार करो। उस सिंह ने पहले अश्रु बहाए, प्रभु ने कहा तू तो सिद्ध प्रभु जैसा है, और ये समझकर जो सम्यक दर्शन प्राप्त किया उसी समय मुक्ति का बीज डाल दिया था, और कालांतर में वही जीव आज के दिवस मुक्ति को प्राप्त हुआ है। भव्य आत्मा मुक्त स्वरूप है, इसको नहीं जाना तब तक भटकन हुई, और जाना तो फिर गए। आज भगवान के कल्याण का दिन है। बोल हमारा था पुनरागमन रहित है, हैं? सामने बोल लिखा था, बोलो क्या लिखा है, पुनरागमन रहित है। कौन है पुनरागमन रहित? वे गमनागमन रहित हुए हैं, और ये आत्म तत्व गमनागमन से रहित है, यानी मोह राग देशी भ्रमण करा रहे हैं, और जो मोह राग देश का अभाव कर देते हैं वे भ्रमण से रहित हो जाते हैं।
पर आत्मा में तो राग देश मोह का अभाव ही है, इसलिए वह परिभ्रमण से रहित ही है। कैसा है वो? गमनागमन से रहित आत्मा की आराधना के बिना ये गमनागमन मिटने वाला नहीं है। निर्वाण भक्ति लेकर के अपन विराम देंगे, इस बोल की चर्चा आगे करेंगे। तो भैया भगवान निर्वाण गए हैं, हम भी भगवान के पंथ का अनुसरण करें और अपना कल्याण करें। आदरणीय बाल ब्रह्मचारी रविंद्र जी आत्मन, उनके द्वारा लिखी हुई ये निर्वाण दिवस के दिन निर्वाण भक्ति है। भैया आज दीपक तो जलाना अपने घर में। बड़े पंडित साहब बोले एक बार कि भैया अपने घर में एक दीपक अवश्य जलाना। आश्चर्य लगा, ये दीपक की कैसे कह रहे हैं? कौन सा दीपक? पहले अपनो घर जानना, फिर अपना दीपक जानना। अपना घर कौन सा है? शुद्ध जीवाष्टि का ये मेरा घर है, चैतन्य मेरा घर है, वहाँ ज्ञान का दीप जलाना। अगर हम तुम्हारी भाषा में बोलें, वैसे तो सम्यक दर्शन का दीप जला लेना। अगर आगम भाषा बोलें, ज्ञान का दीप जो कभी अंधेरा ना हो। अरे कम से कम कोई नियम रूपी दीपक तो जलाना जो साल भर जलता रहे। समझ में आया? आज कोई नियम जरूर लेना है यहाँ, जो कि वर्ष भर आपको याद रहे, वो दीपक बुझे ना। कितने ही परिस्थितियां आती जाए, हमारा नियम रूपी दीपक है, यम रूपी दीपक जला लो तो बहुत अच्छा है, आजीवन कोई नियम ले लो। और नहीं हो तो नियम रूपी दीपक तो आज जलाना। क्या नियम रखना? जो आप निभा सको। हम नहीं कह रहे क्या नियम लेना, लेकिन कम से कम जहाँ कचड़ा हो, अंधेरा हो, वहाँ दिवाली कैसे मनाओगे? कसायों का कचड़ा हो और मिथ्यात्व का अंधेरा हो। जहाँ कचड़ा भी पड़ा हो वहाँ आ जाता झाड़ लो भैया, आई तो कम से कम है। लेकिन यहाँ कचड़ा हो, क्यों भैया? ऐसा कोई घर नहीं होगा शायद जहाँ कचड़ा ढेर लग रहे हो, हैं? ऐसे ही खराब सो पड़ो और आज क्या कहोगे? भैया आज तो सब साधर्मी आएंगे और क्या कहेंगे तुम्हारे घर में? दिवाली के दिन ही कचड़ा है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि दिवाली के दिन ही कचड़ा। दिवाली के दिन ही कचड़ा मतलब क्या? कौन के घर में? कौन से घर में? अरे मैं जे मेरा चैतन्य घर है, यहाँ मिथ्यात का और कसायों का कचड़ा मतलब क्या? अभी भी तुम अपने को पर्याय रूप मान रहे हो। दीपावली के दिन ही सिद्ध स्वरूप नहीं देख रहे तो सिद्ध स्वरूप कब देखो? भगवान का निर्वाण हमारे कल्याण का दिन बन जाए, इसके लिए ये भक्ति प्रारंभ करते हैं। बोलवाना हम बोलेंगे, फिर आप दोहरवाना, सामान्य अर्थ करते चलेंगे। प्रभु बर का निर्वाण दिवस हो मेरा कल्याण दिवस। बस ये लेना जिसकी हम बोलते जाना। यही भावना अंतर में, मुक्ति साधु अंतर में, महाभाग पाए परमात्म अनंत चतुष्ट में सोदातम। धन्य गढ़ी धन्य दिवस, प्रभु बर का निर्वाण।
प्रभुवर का निर्वाण दिवस, ओ मेरा कल्याण दिवस। भगवान का निर्वाण दिवस, हमारा कल्याण किसमें है? पर द्रव्यंत भिन्न आपकी रुचि सम्यक, यानी भला मतलब कल्याण। पर द्रव्य से भिन्न अपने को आत्मा देखने में कल्याण है। तो मेरे कल्याण का दिवस हो, कम से कम निर्वाण दिवस को किसमें शुरू कर दो? आज तक का कल्याण किया है, आज तक इन मिथ्यात आदि भावों के संग्रह के अकल्याण किया है, आज तो प्रभु के साथ अपना कल्याण दिवस मना लेना। पूरे दिन ये विचार करना, मेरी आराधना में बाधक कौन है, सम्यक में बाधक कौन है, धुन लगाना, मैं मुक्त स्वरूप हूँ, मैं सिद्ध स्वरूप हूँ। और गौतम स्वामी को केवल ज्ञान होगा तो आपको सम्यक ज्ञान होगा। जो उनको केवल ज्ञान हो, उसके पहले ही मिथ्यात्व का अंधेरा मिट जाए और सम्यक दर्शन प्रकट हो जाए। इतना पूरे दिन पुरुषार्थ चलाना है, यहाँ वहां में ही ना चला जाए। यही भावना अंतर में मुक्ति साधु। कहाँ साधना है मुक्ति? अपने अंतरंग में। महाभाग्य पाए परमात्म, अनंत चतुष्ट में शुद्धात्म। बड़े भाग्य से भगवान मिले हैं, और भाग्य से, महाभाग्य से भगवान के द्वारा दर्शाया हुआ, बताया हुआ ये भगवान तत्व यानी भगवान आत्मा मिला है। अब क्या करना है? जग प्रपंच से चित घबराया, शरण जिने सर की आया, ज्ञान ध्यान में मार्ग सो आया, ध्रुव परमेश्वर निज में पाया। ज्ञान ध्यान में मार्ग सो आया, ध्रुव परमेश्वर निज में पाया। है मंगल में धन दिवस, प्रभुवर प्रभुवर का निर्वाण दिवस, ओ मेरा कल्याण। भगवान का निर्वाण दिवस कल्याण में कैसे निमित्त बना? जग प्रपंच से चित घबराया। क्या मतलब? क्या? परिग्रह से, भोगों से, विषयों से। 1 अरब आने वाले हैं आज दीपावली के दिन, 1 अरब का फायदा होगा। बोलो, चित ललचाया कि चित घबराया सुनते? आज तो भैया तुमने ऐसी पूजा करी कि आज आशीर्वाद मिल गया। क्या आशीर्वाद मिल गया? चले जाओ, आज तुम्हें कोई भैया विकल्प हो तो ले जाओ। हाँ, आज तुम्हें 1 करोड़ मिलेंगे। बोलो, लगेगा कि नहीं लगेगा कि ना तेरी पूजा को फल पायो? हैं? ये भगवान की पूजा को फल नहीं है। तो 1 करोड़ के नाम पर चित घबरा जाए, भोगों के नाम पर चित घबरा जाए, अरे इंद्र चक्रवर्ती के वैभव के नाम पर चित घबरा जाए, तब समझ लो कि हमारे कल्याण के दिन आने वाले हैं। जग के दुख की तो परवाह, स्वर्ग सुख की भी चाय, मैटो जामन मरण होवे ऐसा तन पारस प्यारा। ये तो तुम पढ़ते हो। अरे तुम क्या, आजकल तो बाजे वाले गाते, अपन भले धीमे धीमे जाते हैं, कई बार भी गाते चले जाते हैं। जग के दुख की तो परवाह नहीं है। हम सोच रहे कि जे बाजे वालों को का, पीछे वालों को ही पता नहीं है जाको अर्थ का है। अब को अर्थ हम करने बैठ जाएं। हैं? तुम पक्का बोल रहे हो? जग के दुख की तो
परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाय नहीं है। फिर क्या चाय है? मैटो जामन मरण। हमने कहा अर्थ करें इसका? बोलो पंडित जी साहब इसका अर्थ क्या है? हैं? 1 करोड़ चले जाए तो परवाह नहीं है, आ जाए उसकी चाय नहीं है। जग का दुख क्या है? हैं? लड़का घर से निकाले तो, अब तुम तो लड़के ही हो, तुम का को निकालो, और रखे उसकी चाय नहीं है, मैटो जामन मरण। 0% बने तो और 100 बने उसकी। अरे रे समझ गए ना? जग के दुखी किसका नाम है? जगत निंदा करे। बोलो, बोल दो, बोल दो। ऐसे मत बोलो आप पंडित जी, नहीं तो कोई निंदा करने लगे कोई। हैं? प्रशंसा करे उसकी चाहे नहीं है, मैटो जामन। भगवान जगत अनुकूलता कितनी देता रहे कि प्रतिकूलता दे। प्रतिकूलताओं की परवाह नहीं है, अनुकूलताओं की चाय नहीं है। इससे मैटो जामन मरण। जग प्रपंच से चित घबराया। मुझे नहीं चाहिए विषय, मुझे नहीं चाहिए भोग, मुझे नहीं चाहिए परिग्रह, मुझे तो वीर स्वामी तुम जैसी दशा हो। तो वीर स्वामी कहते हैं जितेंद्र भैया कि आज तुम जैसी दशा हो, मेरे जैसी दशा चाहिए तो मेरे जैसी दिशा चाहिए। भगवान की जैसी दिशा है वैसी हमारी दिशा होगी तो उन जैसी दशा हो जाएगी। जब हमारी दिशा टीवी सिनेमा पाप परिग्रह उनकी ओर होती है तो हमारी दशा नरक की हो जाएगी। जो हमारी दिशा जिन मंदिर की ओर होगी तो हमारी दशा स्वर्ग की होगी, और जो हमारी दशा जिन मंदिर में कहे गए आत्मा की ओर होगी तो हमारी दशा वीर जैसी होगी। जब आपकी दिशा पापों की ओर होती है तो आपकी दशा नरकादिक में होगी, आपकी दिशा पुण्य कार्यों की ओर होगी तो स्वर्गादिक में होगी, और आपकी दशा धर्म में होगी, आत्मा में होगी तो मुक्ति में होगी। आपको दशा का परिवर्तन करना है तो दिशा का परिवर्तन करना है। ओए मेरी ऐसी दशा तो करो भक्त वैसी दिशा जैसी हमने करी है। जो भगवंत की दिशा किसकी ओर है कि भगवंत अपने चैतन्य को निहार रहे हैं। हम चैतन्य को निहारने लगेंगे तो हम भी भगवंत जैसे हो जाएंगे। जग प्रपंच से चित घबराया। जब उधर से घबराहट नहीं लगेगी तो भगवंत के निकट कैसे आएगा? शरण जिनेश्वर की हूँ आया, ज्ञान ध्यान में मार्गे सो आया, ध्रुव परमेश्वर निज में पाया, है मंगल में धन्य दीवार, प्रभु वर का निर्वाण दीवार, प्रभु वर का निर्वाण दीवार। ओ मेरा भोगों के प्रति ग्लानि आई, परिग्रह से परिणति घबराई। भोगों के प्रति 5 इंद्रिय के भोग कैसे लगे? अरे रे, जैसे सूकर रहता है ना, वो दौड़ता है मल को देखकर और आप कहते प्रभु ऐसे करते हो। ऐसी ज्ञानी को इन 5 इंद्रिय के भोगों के प्रति लगता है। परिग्रह से परिणति घबराई। किससे? अब नहीं चाहिए परिग्रह, प्रपंच हमें नहीं चाहिए। अरे रे क्या कहें, धर्म कार्यों से तो घबरा जाते हो लेकिन परिग्रह से कभी घबराते हो? अगर आज प्रवचन होने लगे, अभी हम करेंगे स्वाध्याय 9:30 तक लगभग, उसके बाद में राजन जी का होगा, फिर भानु जी का होगा, फिर उनका होगा, और किसी को जाना नहीं है, मेन गेट बंद कर दिया। तो आप कहोगे भैया कछु और भी होगो कि नहीं होगो?
यहाँ तो घबराहट होने लगेगी। काहे से? एक प्रवचन के बाद दूसरे प्रवचन होने लगे तो घबराई, लेकिन 1 लाख आए, फिर दूसरे 1 लाख दुकान पे बैठे हैं और 1 लाख का फायदा कराने वाला ग्राहक आ गया तो उसको तब तक दूसरा आ गया, तब तक तीसरा आ गया। कभी लगता है का हम ही मिलेगा। हम तो घबरा गए भाई। जैसे आग अज्ञानी को यहाँ घबराहट लगती है, ऐसी ज्ञानी को वहां घबराहट लगती है। अगर वैसे तो कभी दान मंगवा के दो नहीं जाए, फिर भी कोई पहुंच गया, भैया अपने मंदिर में ऐसा कार्यक्रम हो रहा है और आप कछुआ हर साल करते हो तो बोलो, तो एक को कर दिया, तब दूसरे पहुंच गए, तीसरे पहुंच गए, कहा भैया और कोई नहीं मिले। यहाँ तो ऐसा कहने लगेगा, लेकिन 1 लाख का फायदा कराने वाला एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, वो दूसरी दुकान पे नहीं जा रहे और आपके वहां पे आ रहा है। खुशी होती है कि दुखी होती है? बोलो भाई, उन पे चिल्लाते हो कभी कि भैया और कोई नहीं मिले तुम्हारे लिए? हैं? वहां नहीं करेगा। और यहाँ अगर दान का अवसर आए, धर्म कार्यों का अवसर आया तो घबराहट होती है। विचार करो कल्याण का दिवस कब आ जाएगा? कल्याण का दिवस तो जब आएगा जब वहां घबराहट हो, यहाँ ना हो। और फिर यहाँ पर आकर के भी ये लगने लगे कि कब मैं प्रभु को कब तक आंखों से देखता रहूंगा, क्योंकि आंखों का तो वियोग हो जाएगा और आंखों से दिखने वाले परमात्मा का वियोग हो जाएगा। कब मेरे ज्ञान में बस जाए। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवस। प्रभु मुझे हर जगह आप ही दिखाई दो, प्रभु मुझे हर जगह नयन महावीर नयन पथगामी हो, अर्थात प्रभु महावीर के द्वारा बताया हुआ हिंसा, सत्य, आचौरी, ब्रह्मचर्य, शील वही मुझे स्वाय, तब महावीर स्वामी नयन पथगामी होंगे। मुझे तो ज्ञान ध्यान में मार्ग स्वाया है। भोगों के प्रति ग्लानि आई, परिग्रह से परिणति गबड़ाई। सम्यक तत्व भावना बाहू, सम्यक तत्व भावना ध्रुव आहो प्रगट निर्ग्रंथ हो जाऊं। आहो दीक्षा का हो जाए दिवस, दीक्षा का हो जाए प्रभु वर का निर्वाण दिवस, प्रभु वर हो मेरा कल्याण। भोगों के प्रति ग्लानि आई, परिग्रह से परिणति गबड़ाई और सम्यक तत्व भावना वाता हुआ निर्गंत जीवन आ जाए मेरा। आज ही ये ऐसा कल्याण दिवस मने। और ये भगवान का दिवस मेरे सम्यक्त का दिवस हो, फिर दीक्षा का हो जाए दिवस, प्रभुवर का निर्वाण दिवस। प्रभु पति का अनुगामी हो, कब होंगे प्रभुपद के अनुगामी? जल्दी बताओ। सम्यक दर्शन पूर्वक जब निर्गंध जीवन आया, मुनिराज हो गए, तो क्या हो गए? प्रभुपद के अनुगामी। सहज पने से वैगामी हो, अरे निज में ही रम जाऊंगा, गाती करम नसाऊंगा, होगा केवल ज्ञान दिवस। किसका? हाँ, ये भगवान महावीर गौतम स्वामी के केवल ज्ञान की बात नहीं कर रहे। आज के दिन में अपन निर्वाण कैसे जाएंगे? भगवान का निर्वाण दिवस
मेरे कल्याण का दिवस कब होगा कि मैं भी सम्यक पूर्वक संयम अंगीकार करूंगा, प्रभु के पथ पर बढ़ूंगा, और फिर क्या होगा कि निज में ही रम जाऊंगा, घाती कर्म नसाऊंगा। और जब घाती कर्म नस गए तो बोले गौतम स्वामी की, अरे निज स्वामी की जय बोलेगी फिर तो होगा केवल ज्ञान दिवस प्रभु वर का। वो जब मैं केवल ज्ञानी हो जाऊंगा, आज के पूरा सपना देख रहे हैं, हमने कहा भावना भाव तो अच्छी भाव, और नहीं तो वैसी भावना मत भाव। इतने सो वो घी है गो, फिर मैं गाय लाऊंगा, फिर भैंस लाऊंगा, फिर मैं राजा हो जाऊंगा, फिर रानियां होंगी, फिर वे पैर दबाऊंगी, मैं पैर में ठोकर मारूंगा, और पूरी की पूरी झोपड़ी जल गई। तो मूर्खों की झोपड़ी तो ऐसे जलती है, ऐसी छड़े को थोड़ा सा समय भाई मैं काका सोचते रहते हो हम जे बन जाएंगे, फिर ये होगा, फिर जे होगा, तब तक तो पता चलो पर्याय निबट गई। अरे भावना भाव तो उत्तम भाव। अरे मुनराज बन नहीं पा रहा है, लेकिन निरंतर मुनि बनने की भावना भाव। कपड़े पहनते हुए सोचो कब कपड़े छूटे, समझ में आया? कोई ने कहा पंडित जी भैया जी ये आप सर्दियों के कपड़े हैं थोड़ी, इनको संभाल के रख के लेते हैं। अरे मैंने कहा संभाल के रख रहे, रख लो, कुछ बात नहीं है, लेकिन अब तो ये सोचे हैं कि अगली बार ये कपड़ों की जरूरत ही ना पड़े। वो दशा आए जिन कपड़ों की हमें जरूरत ही ना पड़े। बड़े ब्रह्मचारी जी हमारे बाल ब्रह्मचारी पंडित साहब, तो उनके पास समझ जी पहुंचे और बोले पंडित साहब ये वस्त्र आपके योग्य है। वैसे वो उस प्रकार का मार्किन कपड़ा पहनते हैं जो सामान है, वो आपके योग्य कपड़े हम आपके लिए लेके आए, आप इनको स्वीकार करो। तो वे बोले बेटा ये वस्त्र ही हमारे योग्य हो जाएंगे तो निर्गंध दशा तो हमारे अयोग्य कहलाई। ये वस्त्र योग्य नहीं है, योग्य तो मुनि जीवन है, योग्य तो निर्गंध दशा है, ये तो मजबूरी है जो धारण करना पड़ रहा है, ये तो कलंक है। अरे जब योग्य वस्त्रों को ही ज्ञानी कलंक कहते हैं, शोभा नहीं मानते हैं, तो शील विरुद्ध मर्यादा विरुद्ध वस्त्रों की हम क्या बात करें। वहां पर गाड़ी आनी थी, कोई भैया बोले भाई लोग आते जाते यात्री आते हैं, आपका भी थोड़ा जाना आना हो जाता है, सोचता है, तो एक गाड़ी आ रही है, उस गाड़ी का नाम रखेंगे वैराग्य वर्धनी, आप चाहोगे तो पंडित जी साहब बोले बेटा ये गाड़ियां ही वैराग्य की वर्धनी हो जाएंगी तो वो इरियापत की यात्रा क्या कहलाएगी। इरियापत की यात्रा समझ में आए, जो उनराज 4 हाथ जमीन देख करके चलते हैं। अरे नाम रखना भी पड़े, का नाम रखना चाहते हो तो उसका नाम रखना मजबूरी का नाम है। क्यों भैया जल्दी बताना, बस राम दे रहे हम बताना। जिसको प्लास्टिक की बैसाखियां लगी हैं वो सौभाग्यशाली है, कि जिसको स्टील की है, कि जिसकी चांदी की है, कि सोने की है, और एक तो बोला हीरा की बैसाखियां बनाई। किसको देख के मन चलता है वाह ऐसी बैसाखी होना। हीरा की को देख के चलता है कि प्लास्टिक की को देख के चलता? जल्दी बोलो, बैसाखी रहते ना पैर, किसको देख करके मन चलता है? अरे रे ये सब जिनके पांव टूटे हैं, पैर टूट गए उनके लिए है। ऐसी जी गाड़ियां उनकी हैं जिनका उपयोग टूट गया चेतन, जो महल उनके लिए हैं जिनका उपयोग चेतन में नहीं रम पा रहा है, ये वस्त्र उनके लिए है। अरे जिनको उपयोग में रम गया उनका तो निर्गंध जीवन आता है। मेरा निर्गंध जीवन आए और केवल ज्ञान का दिन आए, और फिर क्या होगा जब केवल ज्ञानी होऊंगा तो साचा उपदेश दूंगा। जग में दरा में प्रवर्तन हो, किसके द्वारा? जल्दी बोलो, मेरे द्वारा। कब? केवल ज्ञानी हो करके। मुक्ति मार्ग में बरतन हो, सम्यक रत्नात्रय पावे, मंगल में सवे हो जावे, सब जीव रत्नात्रय पाए उस वाणी के द्वारा। ज्ञान वैराग माई ओ देवास प्रभु वर का निर,
अंतिम से अगाती करम नसाए, अशरीरी ध्रुव पद प्रगटाए। बोलो महावीर भगवान की, निर्वाण दिवस की। अब कौन से किनकी निर्वाण आने वाला है? कौन का? मेरा निर्वाण। से आगाती करम नसाए, अशरीरी ध्रुव पद प्रगटाए। दुख में आवागमन अरु, लोक से कर पर बास करूं। अरे मेरा भी निर्वाण दिवस, प्रभुवर का निर्वाण दिवस, प्रभुवर का निर्वाण। ओ मेरा कल्याण दिवस, प्रभुवर का निर्वाण दिवस। ओ मैं भगवान को सिद्धत्व आया तो मुझको भी सिद्धत्व आएगा। अरे दूसरे के घर गाड़ी आती है तो सोचने लगता है ऐसी गाड़ी हमारे घर कब आएगी, हैं? तो भगवान की वितरागता को देखकर ये नहीं सोचते ऐसी वितरागता मेरे घर में कब आएगी। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, वीर का ऐसा ही हम सब निर्वाण।